स्टूडेंट्स, कल हम तो बेसिक सूत्र दिए वाले प्रैक्टिस किए होंगे सभी। आज उसका एप्लीकेशंस देखेंगे। कल जो नया सूत्र है तुम्हारे को, उसमें से एक सूत्र है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हाफ इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। ऐसी सूत्र दिया था मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये रेगुलर प्रॉब्लम्स में कभी भी इसका कुछ इतना नहीं आता। बोर्ड टाइप क्वेश्चंस में हमको जेई प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ऐसी आइडियाज डेवलप होना, इसके वास्ते एक्स्ट्रा सूत्र हमने ये करना पड़ता है। सो इसको कैसा लिख सकते हैं ये देखेंगे फर्स्ट। नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये जो दिए, लेट अस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ 2 ए स्क्वायर 2 बी स्क्वायर 2 सी स्क्वायर माइनस 2 ए बी माइनस 2 बी सी माइनस 2 सी ए। अभी इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए, वैल्यू तो नहीं बदलता, ये पूरा 2 से मल्टीप्लाई किए, इधर सामने हाफ लिए। अभी इसको कैसा लेने का, जस्ट राइटिंग में एडजस्टमेंट 2 ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी 2 बी स्क्वायर को बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेंगे। 2 ए स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर लिए, माइनस 2 ए बी इधर लिए, 2 बी स्क्वायर को बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस 2 बी सी, 2 सी स्क्वायर को सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 सी ए। 2 ए स्क्वायर में से एक ही ए स्क्वायर इधर लिए, दूसरे ए स्क्वायर इधर लिए, तो देखो अभी पूरे के पूरा आया क्या, देखो 2 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 बी स्क्वायर 2 सी स्क्वायर माइनस 2 ए बी माइनस 2 बी सी माइनस, कुछ नहीं किए, सिर्फ एडजस्टमेंट, लिखने में एडजस्टमेंट है। अभी देखो दिस इज हाफ इंटू, ये तो सूत्र है ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहां से यहां तक, ये तो ए माइनस बी होल स्क्वायर है। बी स्क्वायर माइनस 2 बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये भी सूत्र है, प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर है ये प्लस, यानी ये जो है ये देखो ये सी माइनस सी होल स्क्वायर। सो दिस इज हाफ इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू हाफ इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। ऐसे हमने लिख सकते जब लगता है ये है सॉल्यूशन इसका, ये एक सूत्र जैसा दिए वाला। इसका छोटा सा एप्लीकेशन देखेंगे। अभी ये फार्मूला के ऊपर छोटा सा एक एप्लीकेशन देखेंगे। इफ ए इज इक्वल टू 2020, बी इज इक्वल टू 2018, सी इज इक्वल टू 2022, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर क्वेश्चन ऐसी दिए ए इज इक्वल टू 2020, बी इज इक्वल टू 2018, सी इज इक्वल टू 2022, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी। ये नंबर्स देखे बराबर हमको डर लगता है, हार्ट अटैक आ जाता है। ये 2020 इसका स्क्वायर किए तो बहुत बड़ा आता है, और थोड़ा लास्ट में जीरो होने से थोड़ा कोशिश किए तो ठीक था। बी स्क्वायर बोले तो ये भी बहुत बड़ा आता है, सी स्क्वायर बहुत बड़ा आता है, फिर ये भी निकालना भी चाहिए। अगर हमको ये सूत्र मालूम हो गया, देखो कितना सोपा है ये ना। सूत्र के हिसाब से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाफ इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर, सिर्फ इतना ही। अभी हाफ इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर, अभी ए माइनस बी
या b माइनस ए, स्क्वायर करने के बाद a माइनस बी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव होने वाला है, धनात्मक होता है। a माइनस बी धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, स्क्वायर वर्ग केल्यानंतर ये पॉजिटिव होता है। सो a माइनस बी होल स्क्वेअर हो या b माइनस ए होल स्क्वेअर, ये दोनों सेम है, दैट इज a एंड b का फरक घ्यायचा। अभी ये 2020 बी 2018, फरक किती, 2 स्क्वेअर, 2 स्क्वेअर 4 आहे। b माइनस सी होल स्क्वायर, ये क्या है, b माइनस सी होल स्क्वायर हो या c माइनस बी होल स्क्वायर हो, दोनों सेम है। इसका अर्थ b एंड c का डिफरेंस का स्क्वायर है, दैट इज b एंड c का डिफरेंस, फरक घ्यायचा आणि देन वर्ग करायचा। अभी b 2018 c 2022 ये दोनों का फरक किती, 4, उसका वर्ग 4 स्क्वायर 16 प्लस c माइनस ए होल स्क्वायर, c आणि ए का फरक किती बघा, 2022 फरक 2 स्क्वायर 4 है। अभी देखो ये 4 प्लस 16 20 प्लस 4 24/2 12 आंसर। अगर ये सूत्र मालूम हुआ तो एवढे सोपं आहे, नसले तर भूत आहे। ए स्क्वायर काढायचा, बी स्क्वायर काढायचा, सी स्क्वायर काढायचा, फिर ये भी प्रोडक्ट, बी सी प्रोडक्ट, सी ए प्रोडक्ट, ये माइनस करना, ये सब बेकार लगता है। इसके वास्ते आईसी संदर्भ में ये काम में आता है। हमको छोटे मोटे एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्कूल पे भी एनटीएससी जो देते, बाद में केवीपीवाई 11वीं 12वीं में, जेई में तो ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं, इसका एप्लीकेशंस हम करते, ये छोटा एप्लीकेशंस क्या है, स्कूल लेवल पे होता है एनटीएससी। ओके, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल हाफ इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। ये एक सूत्र हमने कल जो दिया था उसमें से एक, इसका सा छोटा सा एप्लीकेशन। ओके, नेक्स्ट अंकिन एक सूत्र दिए देखो, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0 देन ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ये कल का सूत्र लिस्ट में एक सूत्र था ये। इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0 देन ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ये कैसा आता है, ये भी बहुत बार आईआईटी में दिए सो है। बोले तो ये डायरेक्ट नहीं देता है, इसका एप्लीकेशंस हमको आईआईटी में बहुत बार दिए सो है। ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0। अभी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो इतना करने क्या है, ऑलरेडी अभी हमने जो किया वही सूत्र मैं लिखता हूँ इधर। इसको ऐसे लिख सकते हैं हमने, हाफ इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी x/2 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू 0 ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तर्कस गुणाकार केले तर काय 2 इंटू 0 0, x इज इक्वल टू 2 इंटू 0 0 और x/2 0 x 0। अभी ये इसके हिसाब से ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल 0, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो क्या होता है देखो यहाँ से हमको, ये तो यहाँ से सूत्र है, अभी किए सो यहाँ से ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दोनों इधर 2 इंटू 0। यहाँ पे और एक पॉइंट है, समझो एक्स स्क्वायर 0, फिर एक्स क्या होता है 0 होता है। एक्स स्क्वायर 0 म्हणजे एक्स इज 0, ये सबको मालूम है। समझो इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 0, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 0 देन एक्स वाई क्या होता है। क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स अभी हमारा लेवल पे नहीं, वो 12वीं में सीखते, वो सीखने के बाद वो अलग है। अभी हमारा बेसिक्स में वी हैव ओनली रियल नंबर सिस्टम शुरुआत में, उसमें एक्स स्क्वायर व्हाट आर द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 होने जैसा एक्स एंड वाई का वास्तव वैल्यू क्या होता है। अभी देखो ये परफेक्ट स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव, ये सबको मालूम है। पूर्ण वर्ग कधी पण ऋणात्मक होत नाही।
सो पूर्ण वर्ग काय होत आहे आम्हाला शून्य किंवा धनात्मक, 0 किंवा पॉझिटिव्ह, एक्स स्क्वेअर 0 किंवा पॉझिटिव्ह, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। ऐसी वाई स्क्वेयर 0 किंवा पॉझिटिव्ह, कभी भी माइनस होता नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस होता नहीं, वाई स्क्वायर माइनस होता नहीं, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अभी एक्स स्क्वायर 0 किंवा पॉजिटिव, वाई स्क्वायर 0 किंवा पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है 0 किंवा पॉजिटिव होता है, क्योंकि बोथ एक्स स्क्वायर 0 वाई स्क्वायर 0, 0 प्लस 0 0 हो सकता है, एक्स स्क्वायर 0 वाई स्क्वायर पॉजिटिव, 0 प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव वाई स्क्वायर 0 है, सो पॉजिटिव प्लस 0 पॉजिटिव होता है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव वाई स्क्वायर पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइनली हमको क्या क्या है होने का शक्यता का है 0 किंवा पॉजिटिव। 0 कब हो रहा है, एक ही केस में, हमारा इसमें 4 केसेस है बघा, एक्स स्क्वायर 0 वाई स्क्वायर 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0, एक्स स्क्वायर 0 वाई स्क्वायर पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव वाई स्क्वायर 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव वाई स्क्वायर पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पॉजिटिव। 4 केसेस में 3 केसेस में पॉजिटिव आए, एक ही केस में 0 आए। वो केस काय था हमारा एक्स स्क्वायर 0 वाई स्क्वायर 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0, म्हणजे when the sum of the squares of two real numbers is 0, both must be 0, दूसरी पर्याय है नहीं अभी हमको, x 0 होना y 0, इसके सिवा दूसरी पर्याय है नहीं। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 म्हणजे बोथ x 0 आणि y 0, x 0 आणि y 0, x 0 आणि y 0। वैसी और एक वेरिएबल एक्सटेंशन भी किए थे हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, सेम प्रिंसिपल है, वेर एक्स वाई जेड आर रियल बोले हमने, क्योंकि कॉम्प्लेक्स तो अभी हमको मालूम नहीं, 12वीं में शेवट में, 11वीं टेक्स्ट बुक में तो रहता है शुरुआत में, वो 11वीं में कॉम्प्लेक्स नंबर किए तो तुम्हारे को कॉम्प्लेक्स नंबर येत नहीं, हमारा टेक्स्ट बुक में किए ना कॉम्प्लेक्स नंबर्स आता ही नहीं, वो हमको टोटल ज्योमेट्री होने के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर्स करना, वो जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स करते बाद में ये नोट्स तुम अच्छी तरफ रखे तो इंजीनियरिंग में भी तुम्हारे को कोई सिखाने की गरज नहीं, तुम जाके उधर सिखा सकते, उतना कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम जेई के लिए इधर करते। इसके वास्ते अभी कॉम्प्लेक्स का बारे में सोचो मत। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 0 म्हणजे सेम प्रिंसिपल, जैसे एक्स स्क्वायर 0 एक्स 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 एक्स 0 आणि वाई 0, अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 0 म्हणजे एक्स 0 वाई 0 जेड 0, दूसरा पर्याय नहीं है हमको, तेच रियल एक्स 0 वाई 0 आणि जेड 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना भी हो रियल नंबर सिस्टम में, ऐसे सम ऑफ द स्क्वायर्स a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर प्लस so on प्लस an स्क्वायर इक्वल टू 0, where a1 a2 a3 so on an are real, then a1 0 a2 0 a3 0 so on an 0, दूसरी पर्याय है नहीं। ये बहुत महत्वाचा मुद्दा है। अभी देखो सेम इधर a माइनस बी होल स्क्वायर, b माइनस सी होल स्क्वायर, c माइनस ए होल स्क्वायर, सेम इधर 3 जैसा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 0 म्हणजे एक्स 0 वाई 0 जेड 0, वो प्रिंसिपल के हिसाब से यहाँ से क्या होता a माइनस बी 0 कमा b माइनस सी 0 एंड c माइनस ए 0, x म्हणजे a माइनस बी, y म्हणजे b माइनस सी, z म्हणजे c माइनस सी। अभी a माइनस बी 0 यहाँ से a इज इक्वल टू b, b माइनस सी यहाँ से b इज इक्वल टू c, एंड c माइनस ए 0 यहाँ से c इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b आणि b इज इक्वल टू c, बस ये दोनों, इसका भी गरज नहीं हमारा, यहाँ से बोल सकते हैं देयरफॉर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। आणखीन एक सूत्र दिए बघा, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, म्हणजे वट एवर मे बी द रियल वैल्यूज ऑफ ए बी सी कौन सा भी रियल नंबर्स होने दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज ग्रेटर दॅन आर इक्वल टू 0, कधी पण ऋणात्मक होत नाही, इट इज ऑलवेज 0 किंवा पॉजिटिव। 0 कब है, अभी देखो ना 3 जब समान होता है तो 0 ही है, इसका रिवर्स है, ये 0 हुआ तो 3 समान है, 3 समान हुआ तो
तुम कौन सा भी तुम्हारा दिल के ऊपर वैल्यूज रखो, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 2, 3 का समान रखो, ये वैल्यू क्या होता है देखो 0 होता है। नहीं तो पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव भी रखो, ए इज इक्वल -3, बी इज इक्वल -3, सी इज इक्वल -3, तीनों रखो, ये वैल्यू निकालो 0 ही होता है। सो 3 का 3 पॉजिटिव हो या 3 का 3 नेगेटिव हो, समान हुआ तो 0 होने वाला है रियल नंबर्स केसेस में। जब समान नहीं है, एक भी फर्क वैल्यू रखो, सो ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 5, सी इज इक्वल टू 3, अलग अलग, 2 समान रखो, तीसरा अलग रखो, 3 का 3 अलग रखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए, इट इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 0। इक्वल टू 0 होने के लिए 3 का 3 समान है, 3 का 3 समान हुआ तो इक्वल टू 0, बाकी हर केस में इट इज पॉजिटिव, क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी इसका ये लिखे वाला देखो हाफ इंटू क्यों ऐसे होता, ए माइनस बी होल स्क्वायर, शुरुआत में यही किए थे, बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर, क्या है दिस इज। अभी ए माइनस बी होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होने से 0 क्यों पॉजिटिव, बी माइनस सी होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होने से 0 क्यों पॉजिटिव, सी माइनस ए होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होने से 0 क्यों पॉजिटिव। समझो 3 का 3 0 हुआ तो समान है, समान हुआ तो 0 है, अगर समान नहीं हुआ किसी एक में फर्क रहा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव का बेरीज कर लेते हैं, पॉजिटिव है, बाई 2 पॉजिटिव, तो माइनस तो कभी आता नहीं। सो तुम देखना है तो भी तो वैल्यूज ले, तुम्हारे दिल के ऊपर कौन सा भी वैल्यूज रखो, ये कभी भी 3 का 3 नेगेटिव रखो, 3 का 3 पॉजिटिव रखो, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव रखो, 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव रखो, कैसा भी रखो, दिस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों 0 एक ही केस है, जब 3 का 3 समान होता 0 आता है, कौन सा भी एक फर्क रहे तो पॉजिटिव ही आता है, 3 का 3 फर्क रहे तो भी पॉजिटिव है। सबसे बढ़िया सूत्र है, आगे हमने जब जेईई सिलेबस चालू करने के बाद बहुत बार यूज़ करते, उस वक्त डाउट नहीं पूछना, इसके वास्ते ये महत्व है। सो इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0 देन ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, आणि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू हाफ इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, और एक एप्लीकेशन देखेंगे। अभी देखो नेक्स्ट एग्जांपल, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 2z प्लस 2yz माइनस 5, then find the value of x minus y minus z। यह है क्वेश्चन। if x square plus y square plus 2z square equal to 4x minus 2z plus 2yz minus 5, then find the value of x minus y minus z। ये कैसे करना देखो। अभी दिस इज द गिवन वन, दिलेला आम्हाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 2z प्लस 2yz माइनस 5, इट इज गिवन। इसको ऐसे लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर पूरा एक बाजू को लेंगे, वाई स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2z माइनस 2yz प्लस 5 इक्वल टू 0, पूरा एक बाजू को ले लिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2z माइनस 2yz प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको सेट करके लेना, yz है, एक्स वाई टर्म नहीं, zx टर्म नहीं, yz बोले तो y यानी z कॉम्बिनेशन लेना ही पड़ेगा। x है, x के साथ लेना, z के साथ लेना, कैसे एडजस्ट करेंगे देखो। ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस 4x, इधर प्लस 4 अगर रहा तो x माइनस 2 होल स्क्वायर होता है, इसके वास्ते मैं ऐसे ले एक्स स्क्वायर माइनस 4x, मेरे को 4 होना बोल के मैं लिया, ठीक है रहने दो। नेक्स्ट इधर वाई स्क्वायर है बघा, वाई जेड है, वाई एंड जेड मिक्स करके लेना, इधर वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर रहे तो वाई माइनस जेड होल स्क्वायर, ऑलरेडी 2z स्क्वायर आहेत बघा, उसमें से एक जेड स्क्वायर घेतले इधर, आणखीन एक जेड स्क्वायर, सो प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
प्लस 2z, इधर 1 रहे तो हमको z प्लस 1 होल स्क्वायर होता है। अभी देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2z माइनस 2yz 5 के बजाय इधर 4 इधर 1 टोटल, देयर इज नो प्रॉब्लम। टोटल जो भी दिए वो बराबर एडजस्ट करके लिए। अभी देखो ये इसको x माइनस 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस इसको y माइनस जेड होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस इसको z प्लस 1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसा अब भी मैंने बोला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, देन ए 0 बी 0 सी 0। इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल 0, देन ए 0 बी 0 सी 0। समझो ना इसको, ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 0, देन ए 0 म्हणजे एक्स माइनस 2 0, बी 0 वाई माइनस जेड 0, सी 0 जेड प्लस 1 0। सो एक्स माइनस 2 0 बोले तो एक्स इज इक्वल टू 2, जेड प्लस 1 0 बोले तो जेड इज इक्वल टू माइनस 1, वाई माइनस जेड 0 बोले तो वाई इज इक्वल टू जेड, y z minus 1, so what is y is also minus 1 automatic. Now the value of x is 2, the value of y is minus 1, value of z is minus 1. हमारा काय पाहिजे x minus y minus z, x minus y minus z, x is 2 minus y is minus 1 minus z is minus 1, 2 minus of minus plus 1 minus of minus plus 1, so answer is 4. So if x square plus y square plus 2z square equal to 4x minus 2z plus 2yz minus 5, then what is the value of x minus y minus z? अभी यही प्रिंसिपल में लाए। अभी हमने जो किए ए स्क्वायर 0 ये 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 ये 0 बी 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 0, देन ये 0 बी 0 सी 0। ऐसे कितना भी रहे तो इंडिविजुअल 0 से। ओके, next one more example. If b minus c whole square plus c minus a whole square plus a minus b whole square equal to b plus c minus 2a whole square, c plus a minus 2b whole square plus a plus b minus 2c whole square, then show that a is equal to b is equal to c. बघा आणखीन एक बार क्वेश्चन, if b minus c whole square plus c minus a whole square plus a minus b whole square equal to b plus c minus 2a whole square plus c plus a minus 2b whole square plus a plus b minus 2c whole square, then show that a is equal to b is equal to c. जब b minus c whole square plus c minus a whole square plus a minus b whole square बरोबर b plus c minus 2a whole square plus c plus a minus 2b whole square plus a plus b minus 2c whole square, तब a equal to b equal to c म्हणून दाखवा। ये प्रॉब्लम देखे बराबर एकदम डर लगता है। इतना हमको a plus b plus c whole square करने के लिए स्कूल में इतना तकलीफ होता था, और इसमें b plus c minus 2a whole square कौन सा भी एक्सपेंशन करना नहीं। ये देखो कितना सिंपल है ये प्रॉब्लम, ये तो दिए वाला है। अभी इसको भी पूरा एक बाजू को ले लेंगे, गिवन दिस नेक्स्ट स्टेप b plus c minus 2a whole square minus b minus c whole square plus c plus a minus 2b whole square minus of c minus a whole square plus a plus b minus 2c whole square minus of a minus b whole square equal to 0। अभी ये तीन ऐसे रखे, ये तीन को इसके बाजू में ले लिए। अभी b माइनस सी इधर आए तो माइनस है, देखो इसके साथ में लिए, c माइनस ए होल स्क्वायर इधर आए तो माइनस है, इसके साथ में लिए ये तीन पॉजिटिव तीन निगेटिव इक्वल टू 0। अभी हमारा सूत्र काय आहे, कालचा सूत्रमध्ये ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर का फॅक्टर्स आहे ए प्लस बी इंटू ए मायनस बी। बघा 5 नंबर सूत्र
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये तो ऑलरेडी हम बचपन से किए वाला है। अभी ये दोनों को सेम सूत्र, ये दोनों को सेम सूत्र, ये दोनों को सेम सूत्र। सो ए माइनस बी के बजाय अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रहे तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर रहे तो एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन। समझो इसको b प्लस सी माइनस टू ए एक्स समझो, ये y समझो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई, दिस इज एक्स प्लस वाई। बघा b प्लस सी माइनस टू ए प्लस वाई बोले तो b माइनस सी इंटू एक्स माइनस वाई, b प्लस सी माइनस टू ए माइनस ऑफ b माइनस सी माइनस b प्लस सी, ये दोनों का फैक्टर्स सेम, प्लस ये दोनों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सेम, एक्स प्लस वाई, सी प्लस ए माइनस टू बी प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस वाई हो गया। अभी एक्स माइनस वाई, एक्स म्हणजे काय ए, सी प्लस ए माइनस टू बी माइनस वाई माइनस ऑफ सी माइनस ए, ब्रैकेट नहीं करे तो माइनस सी प्लस ए, इसका फैक्टर्स हो गए, प्लस तीसरा फिर से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस टू सी, एक्स प्लस वाई ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस वाई, ए प्लस बी माइनस टू सी, एक्स माइनस वाई माइनस ऑफ ए माइनस बी म्हणजे माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0। देखो इधर प्लस सी माइनस सी कैंसल, प्लस बी माइनस बी कैंसल, प्लस ए माइनस ए कैंसल, प्लस सी माइनस सी कैंसल, प्लस बी माइनस बी कैंसल, प्लस ए माइनस ए कैंसल। आता काय राहिले बी प्लस बी, टू बी माइनस टू ए, टू बी माइनस टू ए, टू सी माइनस टू ए प्लस टू सी माइनस टू बी, टू ए माइनस टू बी प्लस टू ए माइनस टू सी, टू बी माइनस टू सी इक्वल टू 0। हे बघा यहाँ से 2 कॉमन आता है, इधर एक 2 कॉमन आता, 2 इंटू 2 4, बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए, 4 इंटू सी माइनस बी इंटू ए माइनस बी प्लस 4 इंटू ए माइनस सी इंटू बी माइनस सी। राइट साइड 0 होने से टोटल में से 4 कट कर सकते हैं, बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए, सी माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस सी इंटू बी माइनस सी इक्वल टू 0। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बी इंटू सी बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर प्लस सी इंटू ए सी माइनस बी सी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। बघा आता प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल, माइनस ए सी कैंसिल, माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल। आता काय राहिले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल। ये तो सूत्र है,
ये दिए बराबर अभी हमने देखे ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए इक्वल 0 देन ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ये देखो ये प्रॉब्लम फाइनल आंसर ये ऐसी क्वेश्चंस तुम घर पे 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करना। ये देख के डरना नहीं, ऐसी प्रॉब्लम्स कभी तुम्हारा स्कूल में हुई नहीं। ये करने के बाद हमारा हिम्मत बढ़ता है, वज़न बढ़ता है, सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप बढ़ता है। तुम्हारा जो स्वप्न है जेई क्वेश्चन पेपर तो देख सकते हैं, अगर इसको डरे तो जेई का स्वप्न भी सोचो मत। आज इतना ये प्रैक्टिस करो, कल और कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। ये तो सिर्फ सूत्र एप्लीकेशंस, प्रॉब्लम्स भी किया ना छोटा मोटा एक आधा प्रॉब्लम। ओके।